मानसी, 4 उदाहरणों में तीसरा उदाहरण हम आपको गोपियों का देते हैं। गोपियों की तरह भक्ति करो। आहा, गोपियों की कैसी भक्ति है। तत् सुख सुखित्वम, भगवान जिसमें तुम सुखी रहो वही हमें प्रिय है। ये गोपियों की भक्ति। भगवान ब्रज को छोड़कर जा रहे हैं और जब पता लगा कि भगवान 100 साल के लिए जा रहे हैं, तो एक भी गोपी ने शिकायत नहीं की भगवान से। इतना लंबा कि श्री किशोरी जी को, राधा जी को पता लगा आप जा रहे हो। भगवान ने सिर हिलाया, हाँ अब कब मिलोगे? भगवान बोले जल्दी मिलेंगे। राधा जी बोली झूठ काहे को बोलते हो, अब 100 साल बाद मिलेंगे। तुम्हें पता है गोपियों का भगवान कृष्ण का कितने साल का वियोग था? 100 साल का वियोग था। 100 वर्षों तक दूर रहे, लेकिन गोपियों ने शिकायत नहीं की। ये है प्रेम। प्रेम का मतलब किसी को पा लेना भर नहीं होता है। प्रेम का मतलब किसी को प्राप्त कर लेना भर नहीं होता है। प्रेम का असली मतलब तो मेरे पागल ये होता जिसमें प्रेमी प्रसन्न रहे, यही प्रेम है। तत् सुख सुखित्व, तन को पा लेना प्रेम नहीं है। कामनाओं की पूर्ति कर लेना प्रेम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम भगवान से बड़ा प्रेम करते, पर कई लोग, ज्यादातर लोग भगवान से इसलिए प्रेम करते कि कुछ पाना चाहते। ये प्रेम नहीं है। कुछ पा लेना प्रेम नहीं है। सब कुछ अर्पण कर देना ये सच्चा प्रेम है। 100 साल तक गोपियां वियोग में रही। भगवान 100 वर्ष के लिए वियोग करके गए, पर गोपियों ने कोई शिकायत। प्रेम देखना क्या होता है। एक बार नारद जी को लगा हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, तो भगवान के पास जाके पूछने लगे प्रभु आपका श्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान ने कहा कि इसका उत्तर हम कल देंगे। नहीं आज बताओ। हमारे ना आज पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, कल उत्तर देंगे। कल आना कल। प्रभु आपके पेट में दर्द? हाँ। नारद जी बोले आप चिंता मत करो, हम उपाय करते हैं। आप बताओ दवा कहां से लानी है, कौन से दवा खाना से लाना है। हम अभी औषधि लेके आते हैं, दवाई लेके आते हैं। पहले आपका पेट दर्द ठीक हो जाए, फिर हम खुश होंगे, फिर कल पूछ लेंगे। भगवान ने नाटक किया। भगवान बोले दवा थोड़ा कठिन है, मिलेगी नहीं। अरे हमें नहीं मिलेगी, हम तो तीनों लोकों में जाते हैं प्रभु, आप आज्ञा करो, दवाई क्या लानी है? भगवान बोले दवा तो है बड़ी सरल, पर मिलना कठिन। अरे महाराज बातें मत घुमाओ, आप बताओ दवा क्या चाहिए? पता है भगवान क्या बोले? भगवान बोले नारद जी कोई भक्त अपने चरणों का चरणोदक हमें दे दे, उसको पीने से हमारा पेट दर्द ठीक हो जाए। अब नारद जी सोचने लगे भक्त तो हम भी हैं, पर अपने चरणों का चरणोदक देंगे तो पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। सोचा पिताजी हमारे भी भगत है, तो ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी आप तो भगवान के भक्त और नित्य प्रतिदिन उनका ध्यान करते रहते, हमारे भगवान के पेट में दर्द है, आप अपने चरणों का चरणोदक दे दो, उनको पीना है। ब्रह्मा जी बोले थारो माथा खराब है क्या, दिमाग ठीक है? हम प्रभु को अपना चरणोदक देंगे, वो हमारे आराध्य है। सब जगह नारद जी गए, कहीं नहीं मिली दवा। थक करके वृंदावन में बैठ गए, पेड़ के नीचे। गर्मी का मौसम, पंखा अपने पीतांबर से हवा कर रहे थे। गोपियां आ गईं। अरे नारद जी बड़े चिंता में बैठे हो, क्या बात है? कोई टेंशन वेंशन है क्या? कोई टेंशन है? नारद जी बोले गोपियों क्या बताएं, तुम्हारे हमारे प्रभु के पेट में दर्द है। अरे क्या हुआ? पता नहीं, कुछ कारण तो है, पर पेट का दर्द है। दवा खोज रहे हैं, दवा नहीं मिल रही है। कौन सी दवा? ठाकुर जी ने कहा कोई अपने चरणों का चरणोदक दे दे तो उनका रोग ठीक हो जाएगा। गोपियों ने देर नहीं किया, सब भागी गई, जल लेकर के आई और अपने पैरों को मलमल करके धो करके कटोरा में भर के दे दिया। अब देर मत करो, जल्दी जाओ। नारद जी बोले अरे बाबरी सुन तो, भगवान को पीना है। हाँ।
नारद जी बोले, अरे बाबरी तू चरणों का चरणों तक पिलाएगी, नरक जाएगी नरक। पता है क्या बोली गोपियां? अपने गोविंद के लिए एक बार नहीं 1000 बार भी नरक जाना पड़े मैं जाने को तैयार हूं, पर हमारे ठाकुर जी बढ़िया रहने चाहिए, हमारे ठाकुर जी स्वस्थ रहने चाहिए। भगवान के पास जब नारद जी आए, भगवान हंसते मिले, प्रभु आपका दर्द ठीक हो गया? भगवान बोले, हो ही नहीं रहा था, हमने तो नाटक किया था, आपको उत्तर मिल गया। नारद जी बोले, कौन सा उत्तर? वाह, सुबह पूछा था ना आपने कि आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, देखो ये है हमारी श्रेष्ठ भक्त गोपियां, जो नरक में भी जाने के लिए हमारे लिए तैयार है। मानसी, आपने पूछा भक्ति किसकी तरह करें, ये है वो उदाहरण, गोपियों की तरह करो, तुम नरक से बच जाओगी मानसी, क्योंकि तुम तो तर्कवादी हो ना, तुम्हारे अंदर तो तर्क का कीड़ा है। ये है भक्ति, इनकी तरह भक्ति करो।